बात करेंगे विद्यालय समन्वय परिसर खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति। आपके विद्यालय में यदि खेल मैदान है और उस पर अतिक्रमण हो रहा है तो उसकी हमें सारी रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करनी है। साथियों, किस प्रकार आपको ये अपलोड करनी है, कहाँ ये आपको ऑप्शन मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले साथियों आपको अपना शाला दर्पण ओपन कर लेना है। यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको विद्यालय टैब का ऑप्शन नज़र आएगा, इसी को आपको ओपन करना है। यहाँ डैशबोर्ड पर आपको साथियों कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, सामुदायिक सहभागिता, फंड मैनेजमेंट, ज्ञान संकल्प और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको ओपन करना है, इसी में हमें ऑप्शन नज़र आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यालय समन्वय भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति, ये हमें नज़र आ रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ साथियों। ये वाला ऑप्शन है विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति। इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालय के टैब में ये हमें मिलने वाला है, यहीं से हमें इसकी फीडिंग करनी है, तो यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस इसका हमारे सामने शो होगा। यहाँ पर विद्यालय समन्वय परिसर पर अतिक्रमण और खेल मैदान पर अतिक्रमण, इन तीनों टैब को हमें अलग अलग पूर्ति करनी होगी। तो सबसे पहले विद्यालय समन्वय, विद्यालय को समन्वय मर्ज कर संचालित, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या आपके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय को समन्वय मर्ज कर आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है? क्या आपके विद्यालय में कोई विद्यालय मर्ज हुआ है? यदि मर्ज हुआ है तो आपको इसको हाँ करना है। जैसे आप हाँ करेंगे आपके सामने और ऑप्शन खुल जाएंगे। यदि हाँ तो कितने विद्यालयों का समन्वय किया गया है। अब अगर इसमें हम हाँ का ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो ये हमसे संख्या पूछेगा कि कितने विद्यालय आपके विद्यालय में मर्ज हुए हैं। तो 1 2 3 4 जितने भी विद्यालय आपके विद्यालय में मर्ज हुए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर भर देनी है। सेव का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए साथियों, अब यहाँ पर क्रम संख्या, विद्यालय का नाम जो मर्ज हुआ है, परिसर का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, कमरों की संख्या, क्या विद्यालय के भवन परिसर का वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है, यहाँ से आप चयन करके इनको भर सकते हैं। क्या उपयोग लिया जा रहा है, उक्त उपयोग आदेश किसके आदेश से हो रहा है, उसका भी आप यहाँ से चयन कर सकते हैं, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर। और अगर आपके विद्यालय में मर्ज नहीं हुए हैं तो सिंपली आपको नहीं का चयन करना है और इसको यहाँ से सिंपली सेव कर देना है, सेव बटन पर। हमारे विद्यालय में कोई स्कूल मर्ज नहीं हुआ है तो मैं इसको नहीं पर क्लिक करके सेव कर देता हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज हमारे सामने आ गया है, यानी कि हमारी सूचना सेव हो गई है। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों दूसरे टैब की, परिसर पर अतिक्रमण। तो इसको हमें ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होगा। परिसर कोड ए, परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति ना। हमारे यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है। यदि आपके यहाँ है तो आप इसको हाँ कर देते हैं, कर सकते हैं। नहीं, जब आप इसको कर देंगे तो ऑलरेडी जो ये ऑप्शन आ रहे हैं साथ ही बंद हो जाएंगे, कोई ऑप्शन आपके सामने शो नहीं होगा। और अगर आपके यहाँ विद्यालय पर अतिक्रमण है तो आपको इसको हाँ करना होगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे। यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है। हाँ, आपने लिखित में रिपोर्ट दे दी है तो इसको हाँ करें। यदि अतिक्रमण है, सक्षम अधिकारियों को लिखित में अवगत कराने की दिनांक, कब आपने अवगत कराया था वो दिनांक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे आपने 2023 में 13 सितंबर को अवगत कराया था तो वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। सक्षम अधिकारी जिसे अवगत कराया गया है, किस अधिकारी को आपने एप्लीकेशन लिखित में दी थी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिसको भी आपने दी थी उसको आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। परिसर का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, आपके परिसर का आपको पूरा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में यहाँ पर लिखना होगा। जैसे 4100 वर्ग मीटर का हमारा क्षेत्रफल है वो हमने यहाँ पर लिख रहा है। अतिक्रमण का क्षेत्रफल, अब कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रखा है या हो रखा है वो क्षेत्रफल आपको यहाँ पर भरना होगा। अतिक्रमण का प्रकार, किस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, आवास, किसी ने मकान बना लिया है, या कृषि
या बाड़ा या व्यवसायी उपयोग, जिस भी प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है वो आपको इसमें भर देना है। अतिक्रमी का नाम, किसने अतिक्रमण कर रखा है, जिसका खेत है या कोई बाड़ा किसी ने बना रखा है या किसी ने पत्थर वगैरह कुछ डाल रखे हैं, तो उस व्यक्ति का नाम हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण। अब आपने क्या कार्यवाही की है अतिक्रमण हटाने के लिए, यहाँ से सेलेक्ट कर ले। कलेक्टर को लिखित में सूचना दी है, उपखंड अधिकारी को दी है, तहसीलदार को दी है, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। और यदि अब तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की है तो ही आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, अन्यथा जो भी कार्यवाही आपने की है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। अब फिर ये आपसे सूचना देने की दिनांक भी पूछेगा, कब आपने सूचना दी थी, वो डेट भी आपको यहाँ से भरनी होगी सेलेक्ट करके। उसके बाद किस न्यायालय में विचाराधीन है, यदि कोई न्यायालय में इस प्रकार का मुकदमा दर्ज है आपका तो उसका भी आपको भरना होगा डिटेल। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या नो केस पेंडिंग इन कोर्ट। केस कोर्ट में अगर कोई केस अब तक दर्ज नहीं हुआ है तो आप नो केस पेंडिंग इन कोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको सिंपली सेव बटन पर क्लिक कर देना है, आपकी सूचना सेव हो जाएगी। ये तो हो हमारा दूसरा टॉपिक। अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है खेल मैदान पर अतिक्रमण। तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इस प्रकार का पेज हमारे सामने ओपन होगा। क्या विद्यालय खेल मैदान पर अतिक्रमण है? विद्यालयों के अंदर परिसर क्षेत्र में जो खेल मैदान बने हुए हैं या बाहर कहीं विद्यालय का खेल मैदान आपको आवंटित हुआ है उस पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यदि ना है तो ऑप्शन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। यदि हाँ है तो आपको हाँ का चयन करना है। अब वही ऑप्शन ही आपसे दोबारा पूछेगा, सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया है, लिखित अवगत कराया गया है तो कब कराया गया है उसकी दिनांक आपको यहाँ पर भरनी होगी। कौन से सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया है उसकी डिटेल भरनी होगी। क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा, अतिक्रमण का क्षेत्रफल यहाँ पर आएगा, अतिक्रमण का प्रकार यहाँ आ जाएगा, आवास है, कृषि है, बाड़ा है, अतिक्रमी का नाम। जो सूचनाएं परिसर के अतिक्रमण में आपने भरी थी उसी प्रकार का फॉर्मेट विद्यालय खेल मैदान के अतिक्रमण का भी आपको भरना होगा और यहाँ से आपको सिंपली इसको सेव कर देना है। अतिक्रमण के लिए जो आपने कार्यवाही की है उसको आपको फीड करना होगा। जिला कलेक्टर को लिखित में सूचना दी है, उपखंड अधिकारी को दी है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है। प्रत्येक विद्यालय को ये इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल में सेव करना अनिवार्य है साथियों, तभी आपका शाला दर्पण इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल अपडेट हो पाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।